हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सीख का असर। मम्मी, इतने बड़े परिवार में आपने मेरा रिश्ता कर दिया। कैसे संभालूंगी मैं इतनी भीड़ को। नैना का रिश्ता एक संयुक्त परिवार में हुआ तो वो अपनी मम्मी से झुंझलाकर बोली, नैना, संयुक्त परिवार अभी तुम्हें भीड़ और बोझ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक दिन तुम कहोगी कि पापा ने बहुत अच्छा किया जो मुझे संयुक्त परिवार में ब्याहा। नैना के पापा संजीव जी बोले, वैसे आप एक बार और सोच लेते। हमारी फूल सी बच्ची इतने सारे लोगों का खाना बनाते बनाते सूख कर कांटा हो जाएगी। मीना जी ने संजीव जी को कहा, तुम अपनी नसीहत अपने पास रखो और अपनी बेटी को भी ऐसी वैसी कोई नसीहत मत देना, वरना तुम उसका घर बर्बाद कर दोगे। संजीव जी ने मीना जी को चुप कराया और बाहर चले गए। तय मुहूर्त पर नैना और समीर की शादी हो गई और नैना एक संयुक्त परिवार की बहू बनकर ससुराल आ गई। नैना को पहले ही दिन से अपने आसपास सब लोगों से चिढ़ होने लगी। ना तो वो घर के बच्चों से अपने आप को जोड़ पा रही थी और ना ही सास, ननद और जेठानी के साथ कोई लगाव महसूस कर रही थी। नैना हर वक्त अपने कमरे में ही रहती, अपनी माँ की नसीहत मानकर ना तो वो किसी काम को हाथ लगाती और ना ही किसी के साथ बैठकर बातें करती। अब तो शादी को भी 1 महीने से ज़्यादा हो गया था, लेकिन नैना अभी भी किसी काम को करने की कोशिश न करती। एक दिन सासू माँ ने उसे समझाया, बहू, अभी अगर तुम्हारा भी है, घर में सबके साथ बैठो, अपने मन की बात करो, कुछ काम में हाथ बटाओ तो सब तुम्हें अपने से लगने लगेंगे। मम्मी जी, मुझसे ये घर के काम नहीं होते, इतने लोगों का काम मैं नहीं कर सकती। बहू, हमारे घर में कोई भी काम किसी अकेले को नहीं करना होता, सारे काम सब मिल बांट कर करते हैं, जिससे एक अकेले पर जोर ना पड़े। रसोई के अलावा अपने काम खुद करते हैं। इस तरह घर के सारे काम कब हो जाते हैं पता भी नहीं लगता। तुम्हारी ननद और देवर भी कॉलेज जाने से पहले अपना कमरा साफ कर जाते हैं और अपने कपड़े भी धो जाते हैं। अगर तुम भी सबके साथ मिलकर रहोगी, सबको अपना मानोगी, तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और ससुराल में तुम्हारा मन भी लगेगा। सास की बात सुनकर नैना अपने कमरे में आ गई और अपनी मम्मी को फ़ोन करके सास की कही सारी बात बताई और बोली, मम्मी जी कह तो सही रही हैं, कभी जेठानी को अकेले रसोई में काम करते नहीं देखा, कभी जेठानी को सबकी ज़रूरत के अनुसार उनके आगे पीछे भागते नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे मन में बेमतलब का डर बैठ गया हो। नैना, तू पागल हो गई है, तेरी सास ने तुझ पर अपना जादू चला दिया है। इस तरह की बातें करके वो तुझे अपने झांसे में ले रही हैं। धीरे धीरे वो सारा काम तुझसे ही कराएंगी और साथ ननद बैठकर आराम करेंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अपनी ही बेटी के घर में आग लगा रही हो, उसे ऐसी नसीहत दे रही हो जिससे उसका घर कभी नहीं बच सकता। जानती हो, कल दामाद जी का फ़ोन आया था, दुखी हो रहे थे वो। घर में सब लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी नैना सबके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रही। पत्नी को भी नहीं छोड़ सकते और घर वालों को भी नहीं। शुक्र मनाओ कि तुम्हें इतना अच्छा दामाद मिला है। अगर वो नैना को मायके छोड़ जाते कि जब तक वो अपना व्यवहार नहीं बदलेगी तब तक वापस ना आए, तो तुम दोनों माँ बेटी क्या करती। माँ सास भी उसकी माँ की तरह है। अगर उनसे प्यार और सम्मान चाहिए तो उन्हें डांटने के भी तो हक देने होंगे। नैना, तुम अपनी माँ की नहीं, सासू माँ की नसीहत पर चलो। बिटिया, अभी तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अपना घर बर्बाद मत करो, कहकर संजीव जी ने फ़ोन काट दिया। नैना ने अपने पापा की बात सुनी और उन बातों की गहराई को समझने की कोशिश की। अब तक मम्मी की शरीयत पर चलकर देख लिया, क्यों ना आप पापा की नसीहत पर चलकर देखें। नैना उठी और सीधे रसोई घर में पहुंच गई। देखा, जेठानी जी सबके लिए चाय नाश्ता बना रही हैं, ननद बार टेबल पर अरेंजमेंट कर रही है और सासू माँ बैठे बैठे पकौड़े के लिए सब्जी काट रही हैं। लाइए मम्मी जी, यह मैं करती हूँ, आप सबको चाय के लिए बुला लीजिए। नैना को देख सासू माँ मुस्कुराईं और बाहर चली गईं। फिर दोनों जेठानी देवरानी ने हंसते बतियाते नाश्ता बनाया और सबने एक साथ मिलकर चाय पी। रोज़ अकेले कमरे में चाय का स्वाद भी कड़वा सा लगता था, आज चाय में अलग ही स्वाद आ रहा था।
साथ में गर्मा गर्म पकौड़े और सभी सदस्यों की आपस की बातचीत। समय कब निकल गया पता ही न लगा। नैना को बहुत अच्छा लगा। रात को जेठानी से बोली, आज सब्जी मैं बनाऊंगी। आज अपनी पाक कला का सबके सामने प्रदर्शन और सबके मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर नैना के अंदर जोश आ गया। अब नैना रोज़ ही सबके साथ बैठती, सबके साथ मिलकर काम करती। उसका मन घर में लगने लगा था, जिसका असर उसके चेहरे पर भी दिख रहा था। बुझी बुझी सी रहने वाली नैना अब खिलने लगी थी। अब उसका रूप खिल गया था, जिसका असर समीर के प्यार में भी दिखने लगा। नैना सोच रही थी कि वो अब तक न जाने क्या खो रही थी। अगर पापा और सासू माँ की नसीहत ना मानती तो जीना न सीख पाती। उसने खुश रहना सीख लिया था। अपने घर में प्यार सम्मान की जगह कैसे बनानी है वो सीख लिया था। इस बार नैना अपने मायके आई तो उसका चेहरा देख उसकी माँ बोली, क्या बात है, मेरी बेटी तो बहुत खिली खिली नज़र आ रही है। लगता है आजकल दामाद जी ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। नैना अपनी माँ के गले लगते हुए बोली, हाँ माँ, किसी की नसीहत से मिली सीख का असर है, कहकर नैना अपने पापा की तरफ देखकर मुस्कुराई। संजीव जी भी मुस्कुरा रहे थे। बेटी ने उनकी नसीहत मान ली थी।